नमस्कार। आज हम एंटन चेखव की एक बड़ी दिलचस्प कहानी लॉटरी का भ्रम पर बात करेंगे। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे पैसा या यूं कहें कि पैसे का ख्याल भी हमारे मन को, हमारे रिश्तों को कैसे झकझोर सकता है। बिल्कुल। तो हमारे पास कहानी के कुछ खास हिस्से हैं जो आइवन दिमिट्रिच, एक आम मिडिल क्लास आदमी, और उसकी पत्नी के मन में आए बदलाव को दिखाते हैं। हाँ जी, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो अचानक अमीर होने की संभावना होती है, सिर्फ संभावना, वो कैसे हमारी सोच, हमारे सपनों पर असर डालती है, भले ही वो सच हो या ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आइवन दिमिट्रिच की रोजमर्रा की संतुष्ट सी जिंदगी से। हाँ, वो अपनी तनख्वाह से, अपनी छोटी सी दुनिया से ठीक ठाक खुश है। शाम का वक्त है, खाना खा चुके हैं, और पत्नी के कहने पर वो अखबार उठाता है लॉटरी के नंबर देखने के लिए। सीरीज 9499। यहीं से बात बदलती है। उसे अपनी टिकट पर वही सीरीज दिख जाती है, 9499। यूजिन वो रुक जाता है, नंबर नहीं देखता, है ना। एक अजीब सी मीठी सी उम्मीद जाग जाती है दोनों में। हाँ बिल्कुल, वो सिहरन है, एक रोमांच। और मजे की बात यह है कि वो जानबूझकर नंबर नहीं देखते। क्यों? मतलब वो उस उम्मीद को, उस एहसास को थोड़ा और जीना चाहते हैं। एग्जैक्टली, वो उस अनिश्चितता का मजा ले रहे हैं। शायद ये उम्मीद हकीकत से ज्यादा प्यारी लग रही है उस वक्त। और इसी उम्मीद से फिर वो 75,000 रूबल्स के सपनों की दुनिया बुनने लगते हैं। क्या क्या सोचते हैं वो? अरे फौरन हिसाब शुरू। जैसे 25,000 की कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, शायद टूला में। 10,000 तुरंत खर्च, नया फर्नीचर, घूमना फिरना, कर्ज चुकाना। और बाकी 40,000 बैंक में ब्याज पर। वो एक आराम की जिंदगी सोचता है। कैसी जिंदगी? मतलब ऑफिस नहीं जाना? हाँ, ऑफिस नहीं जाना, गर्मी में ठंडे सूप के बाद आराम से लेटना, बगीचे में या नदी किनारे बच्चों को खेलते देखना। वाह। और शाम को? शाम को चाय, पड़ोसियों के साथ ताश, एक सुकून भरी जिंदगी। और पत्नी, वो भी शामिल है इन ख्यालों में। हाँ, वो भी सुन रही है और उसके चेहरे पे भी खुशी दिखती है। वो भी उन सपनों में खोई हुई है। आइवन तो पतझड़ और विदेश यात्रा के भी सपने देखने लगता है। अच्छा, कहाँ जाने के? दक्षिण फ्रांस, इटली, यहाँ तक कि भारत का भी सोचता है वो। लेकिन यहीं से कुछ बदलना शुरू होता है ना? हाँ, जैसे ही वो विदेश यात्रा का सोचता है, उसके मन में आता है कि अब पत्नी साथ जाएगी, और यही विचारों में वो दरार दिखनी शुरू होती है। उसे पत्नी बोझ लगने लगती है अचानक। हाँ, अचानक उसे लगता है कि पत्नी बच्चों की चिंता करेगी, पैसों का हिसाब मांगेगी, शिकायतें करेगी। उसे लगता है अकेले जाना बेहतर है। ये तो बड़ा अजीब बदलाव है कुछ ही मिनटों में। बिल्कुल। और वो अपनी पत्नी को देखता है और पहली बार उसे वो बूढ़ी लगती है, एकदम साधारण। उसे लगता है उसमें से रसोई की गंध आ रही है, जबकि वो खुद को एकदम जवान और सेहतमंद महसूस करता है। ये सिर्फ लालच नहीं है, ये दिखाता है कि दौलत की सोच कैसे हमें स्वार्थी बना सकती है। रिश्तों पर शक होने लगता है। हाँ, वो सोचता है पत्नी कंजूसी करेगी, अपने रिश्तेदारों को पैसे देगी और उसे हर चीज के लिए तरसाएगी। और ये शक सिर्फ उसके मन में नहीं है। नहीं, जब उनकी नजरें मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे के मन का गुस्सा वो नफरत पढ़ लेते हैं। पत्नी की आंखों में जैसे लिखा हो, हाँ, दूसरों के पैसों पर सपने देख लो, हिम्मत मत करना। बाप रे, मतलब वो रिश्ता जो ठीक ठाक चल रहा था, वो इस ख्याल से ही जहरीला हो गया। हाँ, मन में एक दूसरे के रिश्तेदारों के लिए भी नफरत भर जाती है, वो चीजें जो शायद पहले कभी सोची भी नहीं थी। और इसी कड़वाहट के बीच शायद पत्नी को चिढ़ाने के लिए ही आइवन तेजी से अखबार में टिकट का नंबर देखता है। हाँ, और जोर से पढ़ता है, सीरीज 9499, नंबर 46, 26 नहीं। और बस सब खत्म। पलक झपकते ही वो उम्मीद, वो नफरत, वो सपने, सब हवा। और जो बचा है वो क्या है? पहले से भी ज्यादा खराब हालत। हाँ, अचानक उन्हें अपना वही कमरा, वही घर, अंधेरा, छोटा और घुटन भरा लगने लगता है। रात का खाना भी भारी लगता है, शामें बोझिल हो जाती हैं। आइवन तो झुंझला जाता है, घर की गंदगी पर चिल्लाता है और कहता है कि वो जाके फांसी लगा लेगा। ये वो निराशा है जो उम्मीद टूटने के बाद आती है, बहुत गहरी निराशा। तो जो बात साफ नजर आती है वो ये है कि असल जीत ने नहीं, बल्कि सिर्फ जीतने की संभावना ने ही उस जोड़े के मन में लालच, शक, कड़वाहट सब जगा दिया था। और जैसे ही वो संभावना मिटी, उनकी असलियत शायद पहले से भी ज्यादा बेरंग हो गई। ये कहानी यही दिखाती है कि ये जो पैसे का ख्याल है, ये कैसे रिश्तों की नींव तक हिला सकता है। शायद इसलिए कि वो हमारे अंदर छुपी कमजोरियों को बाहर ले आता है। हो सकता है, बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर वो सच में जीत जाते तो क्या होता।
क्या वो सपनों वाली जिंदगी मिलती, या ये जो शक और कड़वाहट मन में आई थी वो पैसा आने पर और बढ़ जाती? ये सवाल चेखव हमारे लिए छोड़ जाते हैं। क्या पैसा हमेशा खुशी लाता है या वो सिर्फ आईना दिखाता है हमें? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।